Yeah, so welcome Shweta, welcome Preeti, and Preeti from Jaipur and Shweta from Mumbai. Thank you for joining. और आज मुझे लगा कि छोटी छोटी मोडालिटीज जो मैंने प्रैक्टिस की है या मैं जानती हूँ उनके बारे में मैं बताऊंगी। तो पिछले बार मैंने थोड़ा मंडला के बारे में बताया था, मंडला आर्ट के बारे में। आज मैं टैपिंग के बारे में मतलब शेयर करना चाहती हूँ। And tapping is like it has a derivative derive किया है एक्यूप्रेशर से, क्योंकि एक्यूप्रेशर में भी जो होते हैं पॉइंट्स होते हैं और वहां पर नीडल के से प्रेशर डाला जाता है ना, सॉफ्ट प्रेशर डाला जाता है, एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर। तो वही वाले पॉइंट्स को टैपिंग में यूज किया जाता है स्पेसिफिकली। ये जो आईब्रोज के सामने वाला पॉइंट है, यहाँ पर हमारे आईलिड्स का पॉइंट है, एंड नाक के सामने पॉइंट है, लिप्स, अपर लिप्स है नाक के सामने, और यहाँ पर चिन पे पॉइंट्स हैं। तो मैं डायग्राम से, और मुझे पता नहीं है कि वो डायग्राम्स मैं यूज कर सकती कि नहीं, एनीवे बट हियर आई विल show you the diagrams and then we'll go one by one on those points, कि वो कैसे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं अगर हमें याद आ गया। कभी हम लोग थोड़ा सा बीमार हैं एंड वी जस्ट वांट टू get ourselves treated by ourselves only, so how we can do it. So here is these are the points: eyebrow, side of eyebrow, under eye, under nose, chin, collarbone, और ये वाला पॉइंट्स अंडर आर्म हमारे लिए यहाँ पर, जहाँ पर हमारी ब्रा स्ट्रैप होती है वो। सो दीज आर बेसिकली द पॉइंट्स दैट वी टैप. So it's not, we can tap our knees also. If you are hurting, just tap your knees or ankles or wherever. But mostly the points in tapping are on our face and till our elbow. तो ये पॉइंट्स है। और 9 जो मतलब मुख्य तरह से टैपिंग को कर सकते हैं वो मैं अभी धीरे से आपको बताऊंगी कि 9 टैपिंग पॉइंट्स कौन से हैं। बट उससे पहले मैं बस ये आपको बताना चाहती हूँ कि टैपिंग कहाँ से शुरू हुआ, या मुझे भी कहाँ से इसका टैपिंग क्यों लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है। कि ऐसे होता है ना कि कभी कभी बच्चा रोने लगता है, या कोई भी मतलब जैसे तकलीफ होती है घर में किसी को, बोलते कि अरे मेरे को इतना दर्द हो गया, इतना दर्द हो गया। नाउ यू डोंट नो, लाइक यू डोंट नो, नीदर योर नर्स, हम कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं है, कुछ नहीं है। तो इंट्यूटिवली ऐसे आता है यार, जहां पर दर्द हुआ है या उसके आसपास आप हाथ लगा के थोड़ा सहला के, या जैसे बच्चे को होता है कि उसको चोट तो लगी है पैर में, लेकिन हम उसको किस करते हैं माथे पे, और या उसको ऐसे सिर पर सहलाने लगते हैं, या किसी को उल्टी हुई होती है कि कैसे हम उसको पीठ में थोड़ा सा सहलाते हैं। तो है ना, कोई जरूरी नहीं है कि जहां पर तकलीफ है वहीं पर हम कुछ करें। एंड वी ऑल नो दैट व्हेन यू हग अ पर्सन, और व्हेन यू यू नो इवन फॉर आवरसेल्व्स आल्सो, अगर आप हाथ को, आप कुछ नहीं जाते हैं एक्यूप्रेशर कुछ भी, बट इफ यू प्रेस सर्टेन पॉइंट्स पेन मोर and certain points do not pain like that. But if you go into the depths of it, each point represents like a or the nerves from that point are also reaching our body organs. तो कोई स्प्लीन में जा रहा है, कोई इंटेस्टाइन में जा रहा है, कोई हमारे स्टमक एरिया में जा रहा है, कोई हार्ट में जा रहा है। तो जहां पर भी मतलब आपको दर्द हो रहा है, अ, वो दर्द से आपको पता भी चलेगा कि कौन सा ऑर्गन जो है वो थोड़ा सा उसमें मैल फंक्शनिंग है या अंडर फंक्शनिंग है। और ये भी, और वही पॉइंट से आपको टैप करते करते आप उससे बाहर भी आ सकते हो। और टैपिंग मेरे जीवन में इस तरह से आई थी कि एक लेडी थी, वो हे हाउस में बहुत सारे सेशंस लेती थी और फिर बाद में उसने क्लास शुरू की। तो वो बोलती थी कि मुझे भी बिल्कुल पता नहीं था कि ये टैपिंग क्या होती है, मैं बचपन में ऐसे ही टैपिंग करती रहती थी, कभी नी को कभी इसको, फिर बाद में मुझे पता चला कि टैपिंग होती है। एंड दैट वाज माय सिमिलर एक्सपीरियंस, लाइक माय मदर इज सिक or somebody, my sister is crying or somebody, and I really don't know what to do. I would like somehow, I have this intuitive sense कि अगर मैं इनकी पैर के नीचे तलवों को मालिश करूं, या तो जो मेरे को उस वक्त आया मैं करती थी, फिर बाद में पता चला अरे ये टैपिंग और एक्यूप्रेशर है।
तो दैट्स व्हाई आई एम लाइक वेरी मच मैं करते रहती हूँ इसको जब भी मुझे याद आता है। नाउ आई विल गो थ्रू दिस 9 पॉइंट्स की मतलब कौन से आप लोगों के भी साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कौन से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट या हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। सो हियर, सो साइड ऑफ द हैंड, यहाँ पर। और टैप कैसे करना है, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे धीरे धीरे टैप करना है। ये इस तरह से जो 3 फिंगर्स है, 3 टिप पॉइंट्स है अपने फिंगर्स के, ऐसे ऐसे। और इतना भी नहीं कि हमें लगे, और कभी कभी इतना कि कम से कम ऐसा महसूस हो कि कुछ हो रहा है। बिल्कुल सॉफ्टली भी नहीं करना है और बहुत हार्ड हार्ड भी नहीं करना है, पर इतना कि मतलब मिडिल ऐसे लगे कि वहां पर कुछ हो रहा है। तो अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए टैपिंग यानी वो वाला पॉइंट्स है। तो you can tap either by hand using opposite hand or do the tap and do the tapping. Try several fingers. तो ये हमारे अगर स्मॉल मतलब डाइजेशन में या कुछ मूव, सो यू नो लाइक दिस इज द पार्ट अबाउट टैपिंग। अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, हम लोग कुछ भी डाइजेस्ट करते हैं। अब स्पिरिचुअली क्या है कि अगर हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज को, तो हम वहां पर स्टक हो जाते हैं, वी गेट स्टक, like somehow we are energetically stuck और we are feeling कि नहीं हमें अभी move forward होना है। तो this is you know like grief से move forward होना है या किसी बहुत difficult challenge से। तो this is the point and it where it leads is small intestine। तो small intestine में अगर हमारा food माना कि जमा हो गया तो it will be a blockage only, and this is very good for our grief। तो now the second point is our elbow। अच्छा, आईब्रो। तो आईब्रो में ये वाले पॉइंट्स हमारे होते हैं। सैडनेस, यूजुअली अगर सैड हो, आपने देखा होगा कि कभी हम लोग वो भी करते हैं, जैसे कि हम लोग आईब्रो बनाते हैं, थ्रेडिंग करने जाते हैं, तो वो लोग भी हमारे यहाँ पर करते हैं, देन वी फील सो मच हैप्पियर अबाउट इट। तो ये आईब्रो के करने के लिए आप ओनली यूज दिस फिंगर, क्योंकि वो उतना प्रेशर नहीं ले पाता है ये पार्ट, और लेना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। यहाँ पर अगर आप करेंगे तो ऐसे धीरे धीरे से टैप करेंगे आप, तो सैडनेस को हमारे ये रिलीव करने में, ट्रॉमा हर्ट ब्लैडर की तरफ जाता है। तो ये सारी चीजें हमें ना बाद में याद नहीं रहती, कम से कम मुझे तो याद नहीं रहती हैं, लेकिन ये याद रहता है यार मैं कहीं पर अगर टैप करूंगी ना तो आई फील बेटर, because this science only if you are every day you are using it then you remember the science, but you do remember that मैं फेस को कहीं पर टैप कर लूंगी तो आई फील बेटर, so that much I remember। side by side is eyebrow point following the ridge from your eyebrow down to the side of your eye। ये वाला है गॉल ब्लैडर, रिजेंटमेंट एंड एंगर। ये अब अंडर द आई जो है हम लोग तो ये स्टमक एंड फीलिंग्स सेफ्टी, अंडर द आई फिर वही होगा, इस तरह से हम लोग टैप करेंगे। तो ये प्रैक्टिस से भी होता है। मुझे जो सबसे ज्यादा मतलब मैं मेरे लिए जब मैंने शुरू किया था, ये वाला जो ये 5th पॉइंट है मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा था। ये मुझे हर टाइम याद रहता है। लिप्स और ये नोज के नीचे जो एरिया है वहां पर टैप करने से, और मिडल फिंगर से ऐसे 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 टैप करने से बहुत ये ना जैसे। और टैपिंग में, ओ आई जस्ट फॉरगॉट कि टैपिंग में यहाँ से शेम और जो सेल्फ गिल्ट होता है और ये जाता है, और एक्सेप्टेंस अपने ही मतलब चीज की आती है कि अगर कभी लगे कि मैंने बड़ी गलती कर दी है, या सेल्फ गिल्ट में अगर आप चले जाते हैं, या किसी भी तरह से अरे मुझसे कुछ मतलब मैं मोटी हूँ, छोटी हूँ, कम पढ़ी हूँ, ज्यादा पढ़ी हूँ, जो भी इस तरह का आता है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, तो ये एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी बात होती है इसमें, यहाँ पर के एरिया में। और शेम, तो टैपिंग में एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने ये मिस कर दी है कि टैपिंग में यू ऐसे तो हम सिर्फ टैप कर सकते हैं, देन इट विल हैव एन इफेक्ट, बट इट इज मोर इफेक्टिव इफ यू ब्रिंग दैट काइंड ऑफ इमोशन
to your at least mind, and then tap. So if I'm feeling ashamed of my weight, then I have to bring or think about my like weight or how I feel ashamed to go, और to my कि मेरे कपड़े टाइट हो जाते हैं, ये जो सारी फीलिंग्स है अपने वेट के बारे में, जिस भी तरह से शेम आ रही है, और वो वहां पर सोच के देन व्हेन वी टैप and tap it for at least 30-41 seconds or 1 minute, then it is more effective. Bring that feeling to the मतलब foreground and then tap it. तो उससे हमारा ज्यादा वो फीलिंग्स वहां से क्या बोलेंगे ट्रांसम्यूट होंगी, ये वहां से निकलेंगी, और हमारे ब्लॉकेजेस जो है वो क्लियर होते हैं. तो टैपिंग का यही है कि वहां पर एनर्जी स्टक हो गई है, उस ऑर्गन में स्टक हो गई है, एंड वी आर यूजिंग आवर फेस और आवर एल्बो और आवर कॉलर बोन जस्ट टू रिलीज दोज ब्लॉकेजेस, वो हम लोग यूज कर रहे हैं. सो द अंडर द माउथ इट क्रिएट्स कंफ्यूजन, जो भी है हमारा निकाल देती है. चिन पॉइंट ऐसे स्मॉल पार्ट टैपिंग. और खैर जो इनके प्रैक्टिशनर होते हैं, कोई भी जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो हमको बोला जाता है कि नहीं आप 20 मिनट्स या 30 मिनट्स मॉर्निंग में मेडिटेशन कीजिए. तो जब मैं टैपिंग वाले सेशंस में जाती थी तो वो बोलते थे टेक आउट 5 minutes of your time and just tap all these points to release and energize all those things. So once you're releasing, and if you keep this practice, it also like gives that healing power to those organs. तो ऐसे नहीं कि आपने टैप कर लिया और आप न्यूट्रल फील कर रहे हो, तो उसके बाद भी आपको यू हैव टू कीप टैपिंग सो दैट दैट पार्ट ऑफ दैट बॉडी फील्स एनर्जेटिक और हैज मोर एनर्जी. नाउ दिस कॉलर बोन थिंग वाज अ वेरी गुड एरिया. मतलब यहाँ पर जैसे आप है ना, यहाँ पर अगर आप ये अब यहाँ पर जो भी लिखा है बूस्ट क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस, बट हाउ आई डू इट व्हेन आई एम फीलिंग लो ऑन एनर्जी. जैसे कभी बोलते हैं ना 4 बजे ऑफिस में बैठे और अब मेरे को कुछ काम कंप्लीट करना है लेकिन मेरे में एनर्जी नहीं है, तो दैट इज द बेस्ट टाइम कि हम लोग जाते हैं और फिर कॉफी लेके आते हैं या चाय लेकर आते हैं या कुछ खाना. तो यू कैन डू ऑल दैट ऑल्सो, बट जस्ट यहाँ पर कॉलर बोन में टैप करो. कॉलर बोन में टैप करने से you just feel somehow a rush of energy to do things. And of course यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है boost confidence and clarity, that is also great. Under the arm, ये under the arm बहुत अच्छा है, कम से कम बहुत अच्छा लगता है. वैसे भी रिलैक्स हो जाते हैं. ये जहां पर हमारी ब्रा का जो लास्ट पार्ट है ना, वहां पर अगर हम टैप करें या इवन प्रेस करें, तो इससे क्या होता है, एक तो हमारी जो छाती है वो थोड़ी सी बाहर को आती है, एंड लाइक वी आर नॉट स्टूप्ड और ये, लेकिन यहाँ पर से बहुत रिलीज भी होता है. वी फील लाइक एज इफ हमको रिलैक्स हो गया है. जैसे मुझे ऐसे, मतलब जब भी मैं ऐसे करती हूँ, हम लोग नहीं करते जब टायर्ड हो जाते हैं ऐसे करते हैं, सेम फीलिंग अगर हम यहाँ पर इसको टैप करें तो वी आर रिलैक्सिंग आवरसेल्फ. और यहाँ से ये नेक किसी दूसरी शायद मोडालिटी में मैंने सुना होगा, अगर हम अंडर आर्म्स और यहाँ पर टैप करते हैं या मसाज करते हैं तो जो ब्लोटिंग वाली फीलिंग होती है ना, कि जैसे कभी पीरियड्स के आगे पीछे हम लोग ऐसे लगता है कि अरे मैं फूल गई हूँ, और जनरली ऐसा कुछ होता नहीं है. तो बट अगर हम लोग यहाँ पर और यहाँ पर आर्मपिट्स और यहाँ पर मसाज करते हैं और टैप करते हैं, तो वी फील कि हाँ हमारे जो भी यू विल योरसेल्फ फील कि हमें उसके बाद यूरिन की जो सेंसेशन होती है वो तुरंत से होने लगेगी या थोड़ी देर बाद होने लगेगी. इट्स अ रिलीज ऑफ whatever that water element is imbalanced or stuck, or having that bloating feeling that we have. और 9th पॉइंट है तो सेंटर ऑफ द हेड करस्पॉन्डिंग टू द ग्राउंड, तो बट रादर ये वाला एरिया. तो ये तो खैर मतलब नेचुरली हमारा हेड एरिया है, तो हमारे थॉट्स के लिए अगर आपको बहुत बड़ा ऐसे लिखना हो और आपको आइडियाज भी चाहिए तो ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है.
हम लोग करते हैं, राइटर्स का ऐसा पोज होता है कि ऐसे हाथ लगा के बैठे हैं। एक्चुअली इट इज ऑल दिस पॉइंट्स, अगर हम लोग इसको करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, तो वी गेट आइडियाज एंड फोकस कि वो नया काम कंप्लीट करने के लिए हमें काम आता है। ऑफ कोर्स ये जो सिस्टम है, हम लोग दूसरे से यूनिवर्सल थॉट्स से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो दैट वाज माय थोड़ा सा शेयरिंग अबाउट ईएफटी। एंड एनी क्वेश्चंस प्रीति, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इसके बारे में, सिर्फ टैपिंग के बारे में, या बताना चाहते हैं तो वेलकम। मैं बताना चाहती थी। हाँ हाँ, ये आप म्यूट हो गए हो, आप म्यूट हो गए हो। हेलो। हाँ हाँ। हाँ जी मैम, मैं ये बताना चाह रही थी कि जैसा कि आपने बताया टैपिंग का ये ईयर्स के पास वाला पॉइंट, तो ये मेरे साथ भी कई बार होता था कि मेरे को काफी बार है ना प्रॉब्लम होती थी, हेडेक होने लग जाता है। तो यहाँ पे हल्का सा जैसे ऑयल या फिर कुछ भी लोशन टाइप का लेकर के प्रेस करती थी मैं, मतलब प्रेस करना, टैपिंग नहीं, प्रेस करती थी। तो उससे मुझे काफी हद तक रिलीफ मिलता था। और अगर इसको 2 to 3 मिनट्स तक कंटिन्यू रखती थी तो हेडेक रिमूव हो जाता था मेरे। और अगर हाँ, और अगर उसे बस से ऐसे 2-3 सेकंड्स या 5 सेकंड्स मान लीजिए तो क्विक रिलीफ की तरह वर्क करता था, बट वापस से वही चीजें आ जाती थी। तो ये मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं इस चीज के लिए पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूँ कि हाँ ये चीजें वर्क करती है। हाँ, डेफिनेटली हम लोग एज ह्यूमन बीइंग सब कुछ हम लोग रिलेट कर पाते हैं। और आप जरूर, मतलब जो आप बोल रही थी सुबह की, मतलब एनर्जी फील करना या थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, आप कोई दूसरे पॉइंट्स भी टैप करके ट्राई कीजिए। ये तो हो गया कि सिर दर्द भगाना, बट हमें कभी कभी क्लैरिटी चाहिए होती है, कभी एनर्जी चाहिए होती है, कभी कभी हम शेम या किसी गिल्ट से निकलना चाहते हैं, तो आप दूसरा भी ट्राई कीजिए। मतलब यही मेरा रिक्वेस्ट या सजेशन रहेगा आपके लिए। या डेफिनेटली श्योर मैम। हाँ, मैं इसका वीडियो बना के भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप अगर भूल भी गए होंगे सेशन से तो आपको याद आ जाएगा। ओके मैम। या, थैंक यू प्रीति। एनीथिंग श्वेता यू वांट टू आस्क और ऐड? No, I don't have any question. I've heard about this technique and um, because certain points in knowingly unknowingly हम प्रेस करते हैं ना, हमें रिलैक्सेशन लगता है, उसके पीछे कुछ रीजनिंग होती है। बट जब मैं प्रोटोकॉल किया था तभी हम लोग को पावर वार्म अप सिखाते थे, और ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है इनका 15-20 मिनट्स का। तो बेसिकली उसमें पूरा बॉडी का मसाज एंड देन फिर टैपिंग बता करने का बोलते हैं। तो हम लोग को जैसे ये वाला जो एरिया है यहाँ पे टैपिंग है ना, एंड अंडर आर्म्स के इधर टैपिंग। तो ये पूरा क्या होता है ना, आपकी बॉडी का जितना भी स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, वो क्लियर करती हैं। तो आई यूज टू डू दैट। तो वो काफी, मतलब वो ऐसे फीस से एंड मतलब जब आप यहाँ पे बोलते हैं ना, यहाँ पे ये वाले हिस्से में जब टैपिंग करते हैं तो बहुत पेन होता है। वो इसीलिए ही होता है बिकॉज दीज आर द इन्फ्लेमेशन एंड ब्लॉकेजेस, जो मसल्स के ब्लॉकेजेस हैं वो उसको क्लीन करती है। तो या आई नो अबाउट इट, मतलब नॉट रियली एग्जैक्टली व्हाट यू हैव आई मीन टू से स्पोक अबाउट, बट या इट इज रिलेटेड टू टैपिंग। थैंक यू श्वेता, क्योंकि डिफरेंट मोडालिटीज में भी हम जब सुनते हैं आपस में तो ऐसे लगता है, यस ऑल अदर पीपल आर प्रैक्टिसिंग, एंड ऑफ कोर्स इट गिव्स वाइडर पॉसिबिलिटी। या कि मतलब जैसे हाथ को ऐसे करना, या सुबह जैसे हमको बोला जाता है कि आप ये वाला सुबह कम। जो पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट बोलते हैं कि जब आप बहुत एंजाइटी को बहुत रिलीव करता है, इसको हम मतलब टैपिंग नहीं है बट इसको जस्ट प्रेस करके एंड पावर दे के प्रेस करते हो तो ये बहुत एंजाइटी को रिलीज करता है। दिस इज व्हाट इवन आई यूज टू डू दिस आल्सो। या राइट राइट राइट। या या, थैंक यू श्वेता, थैंक यू, थैंक यू सो